बेटी से दरिंदगी पर भड़क उठा बाबा का गुस्सा, लिया ऐसा फैसला अधिकारी भी देखकर रह गए सन्न। साजिद, दानिश और इमरान पर आई ऐसी अंदर की खबर, बढ़ गया मौलानाओं का सिरदर्द। जिन दरिंदों ने किया बेटी के साथ गलत काम, उन सबको योगी राज में भुगतना पड़ेगा अंजाम। बनाया अधिकारियों ने सबसे बड़ा प्लान, योगी दिलाएंगे अब पीड़ित परिवार को इंसाफ। पहले दिया नशा, फिर किया गंदा काम, 7 नहीं 23 लड़कों को जहन्नुम पहुंचाने का हो गया इंतजाम। योगी ने खाई ऐसी सौगंध, मच गया अधिकारियों में हड़कंप, होगा सीधा एनकाउंटर। जी हां, जिन दरिंदों ने वाराणसी में भोलेनाथ की धरती पर बेटी की आबरू से खिलवाड़ किया था, उनका वैसा इलाज होगा जिसके बारे में उनके परिवार ने सोचा भी नहीं था। उनकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि योगी बाबा इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने न सिर्फ दरिंदों को सजा देने की ठान ली है, बल्कि अधिकारियों से फोन पर बात कर आरोपियों को सबक सिखाने का भी आदेश दे दिया है। काशी की बेटी के साथ साथ न सिर्फ इमरान ने गलत काम किया, बल्कि साजिद, दानिश, राज खान और आयुष ने बेटी की इज्जत को तार-तार किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता के आंसू नहीं थम रहे। वहीं योगी बाबा का खून भी खौल उठा है, क्योंकि काशी जैसी पवित्र जगह पर इस गलत काम को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। उन्होंने जो कहा है उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या कुछ उस बेटी के साथ हुआ, पहले वो जान लीजिए, फिर क्या अंजाम अब उनका होगा उसके बारे में बताएंगे। वाराणसी में 19 साल की लड़की से 1-2 नहीं बल्कि 23 लोगों ने गलत काम किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों में दानिश, साजिद, इमरान, राज खान, अनमोल, जाहिर, अमन, जैब, राज, समीर, सुहेल और आयुष के नाम शामिल हैं, जिनमें 6 पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं 17 फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं, जिनको जहन्नुम से खींचकर बाबा की पुलिस लाएगी। खबरों की माने तो पुलिस ने उस हुक्का बार और होटल पर भी दबिश दी, जहां इस कांड को अंजाम दिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने लड़की को हुक्का बार में पहले नशीला पदार्थ पिलाया और उसके बाद 7 दिन तक लगातार हुक्का बार से लेकर अलग अलग होटल्स में लड़की के साथ गलत काम करते रहे। मगर जैसे ही इसके बारे में सभी को पता चला, कलेजा कांप उठा। लड़की के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन अब योगी ने परिवार को इंसाफ दिलाने की ठान ली है, जो आरोपियों के लिए नींद उड़ने से कम नहीं, क्योंकि योगी न सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि ऐसा सबक सिखाते हैं कि परिवार में आने वाली पीढ़ियां भी उस घटना को भूल नहीं सकती। अब जो आरोपी बचे हैं, उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसको लेकर अंदर से खबर है कि बाबा ने उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की बात कह दी है। योगी बाबा इस बार बेहद गुस्से में है। वहीं पीड़ित के पिता ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पिता ने कहा है, मेरी बेटी को 7 दिन तक इतना नशा करवाया कि उसकी जिंदगी नर्क बन गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ पढ़ने वाले उसका जीवन नर्क कर देंगे। बेटी हफ्ते भर बाद आई तो पूरी तरह से नशे की जद में थी। उसको नॉर्मल होने में समय लगा और जब उसने अपना दर्द बताया तो कलेजा फट गया। लड़की के पिता का कहना था कि उनकी बेटी का सपना था कि वो स्पोर्ट्स टीचर बने और इसके लिए वो तैयारी भी कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों ने न सिर्फ उसका जीवन बल्कि करियर दोनों ही तबाह कर दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी लड़की इतने सदमे में है कि उसे हर वक्त डर महसूस हो रहा है। वो बस रो ही रही है। इतना ही नहीं, सामान्य तरीके से व्यवहार करने में भी दिक्कत हो रही है। इस हादसे का उस पर ऐसा असर है कि वो घबरा उठती है और हर बात पर डरने लगती है। फिलहाल इस मामले को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि योगी इस मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं और बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने खुद कमान संभाल रखी है। अब आरोपियों का क्या हाल होता है, इस पर सबने नजरें गड़ाई हुई है। आरोपियों को किस तरह की सजा मिलनी किया सादिर और दानिश ने उगल दिया सच, होटल वाला सच जानकर पुलिस भी हैरान। एनकाउंटर का नाम सुनते ही कांप उठे सभी 23 आरोपी। पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से कर दी बहुत बड़ी डिमांड। बनारस में 19 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत 23 लोगों ने की, उसके बारे में जानकर पूरा देश कांप उठा है। लेकिन अब काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद योगी मैदान में उतर आए हैं। वैसे तो इंसाफ अदालत करती है, लेकिन यूपी के लोगों को योगी पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि अदालत से इंसाफ होने से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और यूपी पुलिस की गोली इंसाफ कई बार कर देती है। एनकाउंटर का नाम सुनते ही बेटी से दरिंदगी करने वाले सभी आरोपी कांप उठे, लेकिन यूपी पुलिस अपने हथियार लेकर निकल पड़ी है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे और पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। लेकिन इसी बीच पीड़ित लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को ही बनारस जिला अदालत को खोलना पड़ा। इसके बाद यूपी पुलिस कुछ इस तरह से 9 आरोपियों को खींचते हुए अदालत पहुंची। पुलिस को दी गई अपनी एफआईआर में पीड़ित परिवार ने बताया है, बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है और एक होटल के स्पा में काम करती है।
29 मार्च को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी और 4 अप्रैल को वापस घर लौटी। 7 दिनों तक वो घर में नहीं थी, लेकिन जब लौटी तो सारी कहानी पता चली। बदहवास हालत में घर लौटी बेटी ने अपने माता पिता को घर लौटकर बताया कि 29 मार्च को रास्ते में उसका एक दोस्त राज विश्वकर्मा मिला और वो घुमाने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया। इसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाए और फिर वायरल करने की धमकी देकर हैवानियत की गई। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा और 23 लोगों ने इस हैवानियत को धीरे धीरे अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी से जबरन होटल में मसाज कराया जाता था और वेश्यावृत्ति में धकेलना चाहते थे। 4 अप्रैल को किसी तरह से बेटी अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची। इसके बाद पूरी कहानी उसने अपने घर वालों को बताई। लड़की के पिता ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस बात के लिए योगी जाने जाते हैं वैसा इंसाफ हमको भी योगी दिलाए, ताकि बेटियों के साथ ऐसा करने वाले हर बार सोचकर कांप उठे। काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी यह घटना सिर्फ योगी के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए भी गंभीर विषय है। खबर है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर बात की है। इसके बाद योगी खुद इंसाफ दिलाने के लिए कूद पड़े। योगी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस उतर गई है। 9 आरोपियों को आधी रात पकड़कर यूपी पुलिस ने बनारस कोर्ट में पेश किया है और बाकियों की तलाश जारी है। 19 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों में सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जहीर समेत 18 नाम शामिल हैं। पुलिस फिलहाल लड़की के दोस्त राज विश्वकर्मा के पीछे लगी है, जो असली गुनहगार है। सबसे पहले वही अपने साथ लेकर गया था और वीडियो बनाए थे। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से कई ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं और गुनाह भी कबूल किया है। लेकिन फरार चल रहे आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस एनकाउंटर का रास्ता भी अपना सकती है। फिलहाल एडीजी अशोक मुथा जैन और डीएम एस राजलिंगम और डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा कि पीड़ित लड़की बैडमिंटन खिलाड़ी है, लेकिन अब लड़कों को देखकर ही चीख उठती है। वैसे आरोपियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें। योगी ने बनारस रवाना कर दिया अपना सबसे काबिल अफसर। काशी की बेटी को इंसाफ दिलाने योगी खुद